Hello everyone, this is Priyanka Kumar and welcome back to my channel. Career according to your destiny number. इस सीरीज में आज मैं बात करूंगी डेस्टिनी नंबर 3 की, यानी कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 पर आता है तो आपके लिए कौन से करियर ऑप्शंस अच्छे होंगे न्यूमरोलॉजिकली, ताकि आप उसमें और ज्यादा थ्राइव कर सके और ज्यादा सक्सेस पा सके। तो डेस्टिनी नंबर 3 ये एक ऐसा नंबर है जो कि बहुत ही यूनिक होता है, जो कि सबसे ज्यादा वाइब्रेंट होता है, सबसे ज्यादा करिस्मेटिक होता है, एक्सप्रेसिव होता है और क्रिएटिव होता है। तो क्या आपके जो यूनिक टैलेंट्स हैं, आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, वो आपके करियर में आपको हेल्प करते हैं? तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ आपके करियर ऑप्शंस दूंगी, जिससे कि आप अपने करियर में और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में होंगे बहुत सारे हेल्पफुल टिप्स। और यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। यदि आप न्यूमरोलॉजी के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे बुक द न्यूमरोलॉजी आंसर बुक 105 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, ये आप खरीद सकते हैं अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 3 यानी कि आपके अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है कम्युनिकेशन की, आपके अंदर क्वालिटी होती है क्रिएटिविटी की। आप एक स्टोरी टेलर होते हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और आपके अंदर एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी ये भी होती है कि आप सिर्फ ड्रीमर नहीं होते हैं, थिंकर नहीं होते हैं, बल्कि डूअर भी होते हैं। यानी कि आप जिस चीज़ों का सपना देखते हैं उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं और उसे कर भी जाते हैं। इस तरीके से आपके नंबर में एक बहुत ही खासियत होती है कि आप जो भी चाहते हैं वो आप अचीव कर लेते हैं, लेकिन यदि आप सही डायरेक्शन में जाएं तो इसीलिए आपके लिए जो पहला करियर ऑप्शन है वो ये होता है कि यदि आप किसी भी मीडिया से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, आर्ट, विजुअल आर्ट, क्रिएटिविटी, एक्टिंग, म्यूजिक, इन सारी चीज़ों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन, यानी कि यदि आप राइटिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने व्यूज़ को बहुत अच्छे एक्सप्रेस कर पाते हैं, चाहे वो राइटिंग के माध्यम से हो, चाहे वो बोलने के माध्यम से हो, तो आप एक बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं। आप कॉन्टेंट क्रिएशन में अच्छा कर सकते हैं, ब्लॉगिंग में अच्छा कर सकते हैं, जर्नलिज्म में अच्छा कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग जैसी चीज़ों में भी आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके अलावा आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, आप स्टोरी टेलर होते हैं, आप अपनी चीजों को अच्छे से बता पाते हैं, आप अच्छी कैंपेनिंग कर पाते हैं। इस वजह से आप इन सारे फील्ड में भी बहुत थ्राइव करते हैं। आप टीचिंग या पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसी चीजों में भी आप बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज होता है। आप नंबर 3 के हैं, ये तो मैं टाइम एंड अगेन बार बार बोल चुकी हूँ कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो जुपिटर होता है, जिसे हम गुरु कहते हैं। तो आपके अंदर नॉलेज होता है, स्किल होता है, और वो आप जितना ज्यादा दूसरों के साथ शेयर करते हैं उतना ज्यादा वो और बढ़ता जाता है। आपको जुपिटर की उतनी ज्यादा एनर्जी और मिलती है, ब्लेसिंग्स और मिलती है, और ये आपको पसंद भी आता है दूसरों को अनबायस्ड होकर सेल्फलेसली एडवाइस देना, दूसरों को सलाह देना। तो इसीलिए जब आप मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ जाते हैं या पब्लिक स्पीकिंग की तरफ जाते हैं, टीचिंग लाइन में जाते हैं या एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी लाइन में जाते हैं, तो आप बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आपकी जो खासियत है कि वो दूसरों को इंस्पायर करने की, वहां पे ये चीज बहुत काम आती है। इसके अलावा आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, क्योंकि आपका नंबर मनी को अट्रैक्ट करने वाला नंबर होता है, मटेरियलिस्टिक नंबर होता है। तो जो नंबर 3 के लोग होते हैं, यानी कि जिनका डेस्टिनी नंबर 3 है, यहाँ पे बर्थ नंबर 3 के लोग भी इन सारी चीजों से रिलेट कर सकते हैं। तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जहां आप अपने हिसाब से अपनी चीजों को क्रिएट कर सके और जहां आप अपने रूल्स खुद बनाएं और उसे फॉलो करें। आप एक डिक्टेटर भी होते हैं, तो जहां पे आप दूसरों को इंस्ट्रक्शन देते हैं और दूसरे आपकी बात को फॉलो करते हैं। जहां आपको फ्रीडम मिलता है, आप दूसरे के अंडर कोई काम नहीं करते हैं, वहां आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उसके साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि आपके अंदर एक डिक्टेटरशिप क्वालिटी होती है, तो दूसरों को ऑर्डर देना आपको बहुत पसंद आता है। तो आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी हो सकते हैं या वैसे काम जहां आप दूसरों से
काम करवाते हो, तो इस तरीके के सारे काम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जहां मैंने आपको बताया कि आपके बहुत सारे पॉजिटिव ट्रेड्स हैं और उसके हिसाब से आप ये सारे काम कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे आजकल वोकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे लाइंस हैं, ऐसे ऑप्शंस हैं जहां की आप काम कर सकते हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से वो सारे जो जॉब्स हैं, जो सारे अपॉर्चुनिटीज हैं या सारे बिजनेस हैं, वो जुड़े हुए हों। इसके अलावा कुछ आपके अंदर ऐसे ट्रेड्स भी होते हैं जो कभी ना कभी आपके चैलेंज बनकर सामने आ जाते हैं और करियर में आपको थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो वो कुछ चैलेंजेस हैं, आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपकी स्कैटर्ड एनर्जी होती है। आप शुरू में कोई भी काम बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ करते हैं, लेकिन क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, बहुत ज्यादा स्किल होता है, तो आपका फोकस कभी यहाँ भी चला जाता है, वहां भी चला जाता है, तो वो डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने गोल की तरफ स्टिक नहीं रहते हैं और वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए आपके लिए सबसे पहला एडवाइस ये है कि आप एक क्लियर गोल बनाएं और उनको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको कन्वर्ट करें, ताकि आप स्मॉल गोल्स को अचीव करें, फिर उसके बाद दूसरे गोल्स को अचीव करें, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। टाइम मैनेजमेंट पर आपका फोकस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए उसका ध्यान रखें कि आप टाइम वेस्ट ना कर रहे हो। वैसे ही आपको क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन में भी एक बैलेंस बनाकर रखना है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो क्रिएटिव लोग हैं वो टाइम बाउंड नहीं होते हैं, वो अपना स्वीट टाइम लेते हैं अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए। लेकिन जब आप डिसिप्लिन को एक फॉलो नहीं करेंगे, एक रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को खो देंगे। तो इसीलिए आपको एक डिसिप्लिन भी जरूर फॉलो करना है। आपको अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना है, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, आप यदि बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी है वो आपके बहुत काम आती है। तो इसीलिए हमेशा अपने आप पर वर्क करते रहें, अपने आप को एक ब्रांड बनाएं और अपने नॉलेज से, अपने स्किल से वो ब्रांड बनता है। तो इसीलिए हमेशा नया कुछ ना कुछ सीखते रहें, चाहे वो आप वर्कशॉप अटेंड करें, आप कोई सेमिनार अटेंड करें, नई टेक्नोलॉजी को सीखें। इस तरीके से आप अपना एक प्रेजेंस बना कर रखें। अब मैं आपको देती हूँ कुछ बहुत ही हेल्पफुल टिप्स, जिससे कि आप अपने नंबर की एनर्जी को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, जो कि सिर्फ आपके करियर में ही नहीं बल्कि आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नंबर 3 जो गुरु का नंबर है, इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम सभी ने ये सुना है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। तो इसीलिए गुरु का महत्व हम सभी जानते हैं। तो आपको इस नंबर को और ज्यादा पावरफुल बनाना है। सबसे पहला टिप आपके लिए ये है कि कभी भी किसी भी गुरु की, टीचर की, आपके जो भी आइडल हैं उनकी, आप किसी भी इंसान की अवहेलना ना करें, उनको क्रिटिसाइज ना करें, उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। आप जैसे ही किसी भी गुरु की, टीचर की आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग पीठ पीछे अपने टीचर्स का मजाक बनाते हैं, फन करते हैं, चाहे वो स्कूल के टीचर्स हों, कॉलेज के टीचर्स हों, कभी आपको किसी ने कुछ सिखाया हो, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपकी बात सुनते भी नहीं है। लेकिन आप ही कहीं ना कहीं अपने जुपिटर को वीक कर देते हैं, और जब आप अपने जुपिटर को वीक करते हैं तो इससे आपके जो सीखने की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और आपका नॉलेज और ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, जिसकी वजह से लोग आपको कम रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी को क्रिटिसाइज ना करें, स्पेशली गुरु की, टीचर की, या किसी ने भी आपको कुछ भी सिखाया हो, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा हो, छोटा हो। उम्र का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, जो आपको सिखाता है वो आपका गुरु है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, क्योंकि आप रूल्ड बाय जुपिटर होते हैं जो कि हेवीएस्ट प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी होती है कि यदि आप फिजिकली फिट नहीं रहते हैं तो आप वेट गेन कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको डेली एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप सोचते बहुत ज्यादा हैं, तो इसीलिए आप यदि मेडिटेशन करते हैं तो वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, आपको वो पीसफुल बनाएगा। नेक्स्ट आपके लिए एडवाइस ये है कि आपके लिए जो 369 कॉम्बिनेशंस होते हैं ये बहुत लकी होते हैं, क्योंकि 369 फैमिली नंबर्स होते हैं। तो इन डेट्स को आप चूज करें, इनके जो नंबर्स होते हैं जैसे 3rd, 12, 21, 6, 15, 24, 38, ये सारे जो नंबर्स हैं 9, 18, 27, ये आपके लिए लकी होते हैं। यदि आप चूज कर रहे हैं कोई डेट या कोई नंबर, तो आप इन नंबर्स को यदि चूज करते हैं तो आपके लिए ये ज्यादा लकी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए ये है कि आपके लिए जो लकी
कलर्स होते हैं वो येलो का कोई भी शेड, वायलेट का कोई भी शेड, या लाइलैक हो गया, लेवेंडर हो गया, पर्पल का कोई भी शेड हो गया, लाइट ब्लू, व्हाइट, ऐसे सारे शेड्स आपके लिए लकी होते हैं। आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है ब्लैक कलर को, जो डार्क पर्पल होता है या डार्क के और भी जो शेड्स होते हैं उनको आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। स्पेशली आपके इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे, यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो लाइट कलर्स को ऑप्ट करें। यदि आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड तो आप उस लाइट कलर को ही ऑप्ट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपके लिए थर्सडे लकी डे होता है, लेकिन आप हमेशा अपने लकी डे को ही हर काम के लिए तो नहीं चूज कर सकते। तो जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो चूज करने की बात हो, वहां आप ये लकी डे अपना चूज कर सकते हैं। जहाँ पे आप कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं तो आप अपना लकी डे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए है कि बीइंग नंबर 3 आप थोड़े थोड़े बोस्टफुल हो जाते हैं। स्पेशली यदि आपका डेस्टिनी नंबर 3 होता है, आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ का 3 आता है, तो थोड़े से आप बोस्टफुल हो जाते हैं, अपने बारे में थोड़ा ज्यादा बोलने लगते हैं। तो ये आपका ड्रॉबैक है, ये आपकी जुपिटर की एनर्जी को और वीक करता है। तो कभी भी बोस्टफुल मत होइए, अपने बारे में खुद से मत बोलिए। लेट अदर्स स्पीक। आप अपने बारे में जहां तारीफ करते हैं तो लोगों को अपने आप से दूर करते जाते हैं। तो इसीलिए दूसरों को बोलने दीजिए, आपकी खासियत जो भी है आपकी प्रशंसा करने दीजिए, खुद मत कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप जितना ज्यादा ग्राउंडेड रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो इसीलिए अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कीजिए। आप अपनी फीलिंग्स के साथ साथ दूसरों की फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप जितना ज्यादा टर्मरिक यूज करते हैं आपके लिए अच्छा होता है। और उसके अलावा यदि आप एमेथिस्ट पहनते हैं या फिर एमेथिस्ट को अपने घर में रखते हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा, आपके लिए ये पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। नेक्स्ट एडवाइस आपके लिए ये है कि आपका नंबर गुरु का नंबर है ना, तो इसीलिए आप यदि दूसरों को पढ़ने में, पढ़ाने में किसी भी तरीके से ऐसी मदद करते हैं, किसी को एजुकेशन के लिए यदि आप स्पॉन्सर करते हैं या पढ़ाई के लिए कुछ सामान दे देते हैं या आप फ्री में किसी को पढ़ाते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। या फिर किसी भी तरीके का कोई स्किल सिखाते हैं, आपके पास जो कुछ भी फ्री टाइम है आप दूसरों को कुछ सिखाते हैं जो आपसे कम जानते हैं, तो उनके लिए यदि आप अपना वक्त देते हैं और अपना नॉलेज देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि यदि आप अपने इनकम का कोई अमाउंट दूसरों के साथ शेयर करते हैं, यहाँ मैं कह रही हूँ शेयर करना, डोनेशन और शेयर में थोड़ा फर्क है। क्योंकि जब हम डोनेशन बोलते हैं तो थोड़ा हमारा एक अपर हैंड हो जाता है कि मैंने दान दिया, तो वहां पे आप थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, थोड़े से बोस्टफुल हो जाते हैं कि लगता है कि आपने दूसरों के लिए कुछ किया है। लेकिन यहाँ पे आपको खुद के लिए करना है। तो यदि आप अपने इनकम का, ऐसे तो कहा जाता है कि 10% शेयर करना चाहिए, लेकिन वो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो कुछ भी यदि आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि लगातार अच्छी बुक्स पढ़ते रहिए और अच्छी कंपनी में रहिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, क्योंकि आपकी जैसी संगति होगी, लोग आपके साथ जैसे इंटरैक्ट करेंगे आप वैसे ही होते जाएंगे। जो साइकोफैंट्स होते हैं, जो चाटुकार लोग होते हैं, आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये सब तो मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, मेरा भला चाहने वाले हैं, वहाँ पे आप अपनी ही एनर्जी को वीक करते जाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए जो आपको सही सलाह देते हैं, अच्छे बुक्स पढ़िए और फिर देखिए आपका जो नंबर है वो कितना पावरफुल है। और जो भी मैंने आपको करियर बताए हैं, जो कि मैंने आपको लाइन ऑफ वर्क दिया है, उसी लाइन में यदि आप काम करते हैं तो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, रिलेटेबल लगा होगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि क्या आप ही डेस्टिनी नंबर 3 के हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी बातें होती रहेंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।